बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर हम नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन उलमा से पूछने में शर्म आती है। मगर अजीब बात है, मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह। खैर, ये मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हुकूक के मसाइल सीखना फर्ज है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी आपके लिए तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है, जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां है। जब शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात भी कहते हैं, और इसके बाद जब भी, तो शौहर को चाहिए इन आदाब और तरीक़े कार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान के दस्त गर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक सालेह औलाद पैदा होगी। नमाज के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़ कर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैर मा जबलता अलई व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलता अलई। तो नमाज और इस दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम होगी। इंशाअल्लाह ताला चंद अहम मसाइल, खास जिमा, बिस्तरी, मुबाशरत के वक्त बात करना मकरूह है। इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। इसी तरह इस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे का अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बराना नंगे भी हम बिस्तरी मुबाशरत सोहबत ना करे, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। और अहम टिप, कमरे में ज़ीरो पावर के बल्ब का एहतमाम ज़रूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौरान हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ ले ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गधा गधी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। हम बिस्तरी के वक्त तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। मसला, मगर याद रहे कि सत्र खोलने से पहले पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर दाया कदम अंदर दाखिल करे। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जिमा के वक्त तो किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह है। जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एतिकाफ, हैज, निफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोबत करना कि नमाज का वक्त तो निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। मर्द औरत को एक दूसरे का सत्र शर्मगाह देखना छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मकसूद शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए। इससे निस्यान यानी हाफजा कमज़ोर होने का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। हम बिस्तरी मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सत्र साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है।
आजकल के जदीद दौर में टिश्यू का इस्तेमाल नहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिश्यू का ज़रूर रखें। हम बिस्तरी से इत्लाम इंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोबत करना चाहता है, तब भी सत्र और शर्मगाहें लाजमी धो ले, कुछ वक्फा देकर, और बेहतर यह कि वजू कर ले, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। जिमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फौरन दाएं पहलू करवट लेटने का हुक्म दे कि अगर नुतफा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा, और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा है तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहे और औरत फौरन बाएं करवट ले ले और कुछ देर लेटी रहे तो इंशाअल्लाह लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हुसूल का इरादा नहीं है तो मुबाशरत में इंजाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सोबत करना हलाकत का बाइस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपनी मादा से साल में 1 मरतबा ही जमा करता है और उसके बाद उस पर इतनी कमजोरी लाहक हो जाती है कि अगले 48 घंटे तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता, और 48 घंटे के बाद जब वो उठता है तब भी लड़खड़ाता है। औरत से हैज की हालत में सोबत करना जायज नहीं, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, और अगर उसको जायज जाने जब तो काफिर हो जाएगा। यूं ही उसके पीछे के मुकाम में सोबत करना भी सख्त हराम है। मुबाशरत के बाद हालत जनाबत में यानी नापाकी की हालत में और हैज की हालत में औरत मनूस अछूत भी नहीं हो जाती, जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि खाना भी नहीं बनाने देते, बर्तनों को हाथ भी लगाने नहीं देते। ये जहालत है, बल्कि उसके साथ सोने में भी हर्ज नहीं। हाँ, औरत का हालत हैज में अगर शहवत का खतरा हो तो अलग सोए। कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द औरत वो होंगे जो अपने राज पर्दे की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीना है, उससे ज्यादा दूर रहना मना है। जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोबत करना मकरूह है। पोस्ट तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।